डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और प्रश्नावली 8.1 मैंने आपको समझा दी है। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो उन सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल हमें दिया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल के हमें ये 5 भाग दे रखे हैं। ठीक है, और इन पाँचों के पाँचों भागों में हमें दो दो एक पदी दिए हुए हैं, हमें इनकी गुणा करनी है बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 4,7p। हमें क्या करना है, इन दोनों एक पदी की गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो पहला एक पदी है 4। ठीक है, अब इसकी हमें गुणा करनी है दूसरे एक पदी से जो कि है 7p। तो यहाँ हम गुणा लगा लेते हैं, फिर इस 7p को हम 7 गुणा p लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेनी है। 4 सत्ते 28, फिर बच्चा गुणा p, तो यहाँ आ जाएगा गुणा p। अब यहाँ से हमें बच्चों क्या मिलेगा, 28 की गुणा p से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 28p। यही हो गया उत्तर यानी आंसर। ठीक है, जब हम इन दोनों एक पदी की गुणा करेंगे यानी 4 की और 7p की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, गुणनफल 28p। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें दिया है -4p, 7p। हमें इन दोनों एक पदी की गुणा करनी है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो पहला एक पदी है -4p, तो -4p को आप इस तरह से लिखिए, -4 गुणा p। ठीक है, अब इसकी गुणा हमें करनी है दूसरे एक पदी से जो कि है 7p। तो यहाँ गुणा लगा लेते हैं, फिर 7p को हम 7 गुणा p लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, -4 गुणा 7। ठीक है, फिर बचा क्या, p गुणा p। तो यहाँ गुणा लगाकर इन दोनों को दूसरी ब्रैकेट में इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से लिखने से गुणा हम थोड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो बच्चों, 4 की 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम गुणा लगा लेंगे। अब p की गुणा p से करेंगे तो हमें मिलेगा p की घात 2। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो, जब आधार एक जैसे हों, दोनों क्या हैं, p p हैं। ठीक है, तो ये हो गए आधार। जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में हम घातों को जोड़ते हैं। अब यहाँ इन दोनों में घातें तो कुछ है नहीं, तो जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ होती है 1, तो दोनों की घात है 1 1। ठीक है, तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में हम घातों को जोड़ लेते हैं। दोनों आधार क्या हैं, p p हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार p लिखेंगे और फिर इन दोनों घातों को जोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p गुणा p से p²। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिलेगा भाई -28 गुणा p², तो ये हो जाएगा -28p²। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है भाई सेकंड पार्ट का आंसर, उत्तर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें दिया है -4p, 7pq। हमें इन दोनों एक पदी की गुणा करनी है। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ डालेंगे और पहला एक पदी है -4p, तो इसको हम लिखेंगे -4 गुणा p। ठीक है, अब इसकी गुणा हमें करनी है 7pq से, तो 7pq को हम लिखेंगे, पहले यहाँ गुणा लगा लेते हैं, फिर 7pq को लिखेंगे 7 गुणा p गुणा q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेना है, -4 गुणा 7। ठीक है, फिर बचा क्या बच्चों, p गुणा q। तो यहाँ गुणा लगाकर इन तीनों को दूसरी ब्रैकेट में लिखना है, p गुणा q। ठीक है, अब देखो बहुत आसानी से हम गुणा कर पाएंगे। 4 की गुणा 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 28, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा लगा लेते हैं। अब यहाँ देखो, p की गुणा p से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, p² हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा गुणा q। क्लियर है, अब देखो यहाँ से जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -28 गुणा p², ये हो जाएगा -28p², फिर गुणा में q, तो q भी हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा -28p²q। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं।
फोर्थ पार्ट में बच्चों हमें दिया है 4 p की घात 3 कॉमा माइनस 3p। हमें इन दोनों एक पदी की गुणा कर लेनी है, ठीक है। तो पहला एक पदी है 4 p की घात 3, तो इसको आप इस तरह से लिखिए 4 गुणा p की घात 3, ठीक है। अब इसकी गुणा हमें करनी है -3p से, तो यहाँ गुणा लगा लीजिए और फिर -3p को आप लिखिए -3 गुणा p, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। फिर बचा क्या, p की घात 3 गुणा p, तो यहाँ गुणा लगाकर अब इन दोनों को दूसरी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4 गुणा 3 ये हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर गुणा लगा लेंगे। अब यहाँ p की घात 3 है और यहाँ p की घात 1 है, दोनों आधार एक जैसे हैं, दोनों में गुणा हो रही है, तो क्या होगा, इन घातों को जोड़ लेंगे, ठीक है। एक बार p लिखिए, अब इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लीजिए, 3 + 1 ये हो जाएगा भाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -12 गुणा p की घात 4, तो ये हो जाएगा -12 p की घात 4, ये हो गया भाई उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट में हमें दिया है 4p, 0, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो भाई 4p को आप लिखिए 4 गुणा p। अब इसकी गुणा हमें 0 से करनी है, तो यहाँ गुणा लगाकर 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें 4 की और 0 की गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर है गुणा में p, तो गुणा में p, ठीक है। अब 0 की गुणा p से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 की गुणा आप किसी से भी कर दीजिए, आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।